आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज हम आपको एक ऐसे परिवार की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो जीवन की तमाम कठिनाइयों के बीच भी उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। इस परिवार के पास छत टूटी हुई है, दीवारें कमजोर हैं और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना उनके लिए संघर्ष बन गया है। बच्चों की पढ़ाई, रोजाना का खाना और कपड़े, ये सब उनकी बड़ी चुनौती है। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची तो उनके जीवन में नए सवेरे की शुरुआत हुई। संत जी के शिष्यों ने जरूरत की हर वस्तु इस परिवार तक पहुंचाई, आटा, दाल, कपड़े और बच्चों की स्कूल ड्रेस तक। यह कहानी है एक उम्मीद की, जो दिखाती है कि इंसानियत और सेवा से कैसे जीवन बदला जा सकता है। आइए इस परिवार से मिलते हैं और जानते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज की मदद ने उनके जीवन में खुशियां वापस लाई हैं। अन्नपूर्णा मुहिम। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो दर्शकों, ये मुहिम आज सुनारिया कला गांव में पहुंच चुकी है। आपने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की गाड़ी देखी है और यहाँ पर देखिए, साथ के साथ सामग्री भी देख लीजिए। सहायता सामग्री साथ लेकर पहुँचे हैं वो। और ये जो ट्रस्ट है, संत रामपाल जी महाराज का ट्रस्ट, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से ये सहायता की जा रही है। तो दर्शकों, आइए हम आपको परिवार के पास लेकर चलते हैं और उनसे जानकारी लेंगे कि कैसे उनका अब तक का जीवन चल रहा है, कैसे वो परवरिश कर रहे हैं अपने बच्चों की। ये देखिए, सहायता लेकर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य चल चुके हैं। आपको परिवार के पास लेकर चलते हैं। तो दर्शकों, परिवार से मिलने से पहले हम आपको परिवार की जहां रहता है वो जगह दिखा देते हैं। ये बाहर की दीवार है परिवार की। ये देखिए, जहां हम खड़े हैं ये एंट्री गेट है परिवार का, लोहे का गेट लगा हुआ है। साथ में ही स्नान घर और शौचालय दिख रहा है। सबसे पहले तो दरवाजे ही नहीं हैं। और बात करें तो ऊपर छत की, छत टूटी हुई है इस परिवार के स्नान घर की। लकड़ी लगा के, ये देखिए, प्लास्टिक का कुछ कपड़ा लगा के ये यहाँ पे अपना काम चलाया गया है। दूसरी तरफ शौचालय है, ये कपड़ा लगा के यहाँ की व्यवस्था बनाई गई है। तो दर्शकों, ये तो है परिवार का स्नान घर और शौचालय। एक बार ये दीवार दिखाना चाहेंगे। जो फ्रंट की दीवार है आप देख सकते हैं, ये भी कमज़ोर है। तो आइए आपको परिवार के दो कमरे हैं वो दिखाते हैं। आंगन है ये एक, बाहर बात करें तो रसोई की, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ आंगन में ही परिवार अपना खाना बनाता है। और ये लकड़ी का गेट है, आप देख रहे हैं लकड़ी का गेट टूटा हुआ है। ये देखिए, लकड़ी का गेट टूटा हुआ है परिवार का। अब हम आपको रसोई का ये नीचे सामान रखा है, चारों तरफ की एक बार दीवार दिखा देते हैं इस परिवार की। ये एक कमरा है जिसकी दीवार हम दिखा रहे हैं। दो कमरे हैं इस परिवार में। अब हम आपको छत दिखाना चाहेंगे, जो कि घास फूस और बांस की फट्टी की छत है। ये देख रहे हो आप।
अब दर्शकों हम आपको दूसरा कमरा भी एक बार अवश्य दिखा देते हैं। तो दर्शकों ये देखिए दूसरा कमरा है, साथ के साथ ही यहाँ पर भी लकड़ी का एक दरवाज़ा है और यहाँ पर भी यहाँ परिवार की लेटने की व्यवस्था है और दीवारें हम आपको दिखा देते हैं चारों तरफ की। ये यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर दरार आ चुकी है इस परिवार के और ये ऊपर की छत है जैसे कि तैसी, जैसे दूसरे कमरे में थी वैसे ही यहाँ है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें महसूस हो रहा है कि जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं पानी नीचे अवश्य आता है। जगह जगह निशान दिख रहे हैं हमें सफ़ेद सफ़ेद। तो जानते हैं कि परिवार कैसे अपना गुजर बसर कर रहा है, उनको क्या क्या परेशानी वर्तमान समय में है। तो दर्शकों देखिए हमने आपको परिवार जहां रहता है वो पूरी जगह दिखाई है, उनके घर की स्थिति दिखाई है। माता जी हैं हमारे साथ, बात करते हैं कि कैसे क्या चल रहा है। और आप देख रहे हैं कि जो सहायता दी है संत रामपाल जी महाराज ने, जो मुहिम चलाई है अन्नपूर्णा मुहिम, उसके माध्यम से इस परिवार की ज़रूरतें भी आप सामने देख रहे होंगे। ये देखिए अब माता जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है माता जी आपका? कलशो। तो माता जी कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़की हैं अब मेरे पास, बस एक यूनिट बागर रहती, 3 थे ये भी, जो रह रहा एक लड़का है। तो माता जी लड़का क्या काम करता है? कुछ नहीं करता, न्यू अंडा फरी कर सपरा पी रहा है, उसका तो कुछ काम बस का है नहीं। उसने गाल दे लिया, मुंडी कह लिया, कुछ कह लिया, उसका बस का सही नहीं तो करेगा कि वो तो करने जोगा है नहीं। ये आपके लड़के की पत्नी है? हाँ, ये लड़के की पत्नी है। और इनके बच्चे? 2 बच्चे हैं जी, एक लड़की एक लड़का है इसके पास। कितनी आयु होगी उनकी? 8 साल। 8 साल का लड़का, बेबे 6.5 की बात हो रही है। तो 5 सदस्य हैं अब आपके परिवार में। हाँ। तो माता जी जैसे आप बता रही हैं कि आपका लड़का तो काम नहीं करता है, फिर घर का खर्च कैसे चल रहा है? घर का खर्चा जी न्यू थारा पर के बतेरे भगवान न्यू चल रहा खर्चा, एक कर रहा हो दिहाड़ी मजदूरी करया हुआ है, और जी मैं भी खेत क्यार में जा कर दी, मैं भी लिया कर दी। अरे मैं आख्या तो बैठी हूँ तो मेरे पे कुछ बनता नहीं, मैं घर आए बैठी हूँ ना, तो मैं तो अपने कचरी उचरी बथुआ कुंदरा तो तोड़ लेंदी अपना दी आंदी गाँव में, अपना काम चल रहा था। जी मैं 2 महीने हो गए मैं खाट पर बैठी हूँ, तो मैं कुछ कर नहीं सकती। मैं तो कुछ उधर मेरा तो काम बनता नहीं है, वो दिहाड़ी मजदूरी का दिला दे है तो इस तरह काम चल रहा है। 300 रुपया में शाम का जाकर 2-2:30 बजे है जी, इससे तो काम चल रहा है। पेंशन है आपकी? पेंशन तो है जी, पेंशन तो है मेरी। पेंशन में मेरा काम है, एक ही बीवी आँख बनवाई है, इन तभी मैं खाट पर बैठी हूँ, को खाना न पीना न मैंने कुछ नहीं मिल रहा, और अपना दुखी आई हूँ मैं जी। मेरे लड़के 3 थे मेरे पास, 2 गुजर गए, बाप तो इनका पहले गुजर रहा था, 30 साल हो गए गुजरे न, और ये 3 लड़के छोड़े थे मेरे पास। 3 लड़के हम गुजारा कर रही थी, मेरे दो एक रह रहा यो सपरा पी रहा, इसका बस का कुछ है ही नहीं। मैं तो जी बहुत घनी दुख पा रही हूँ, तो बहुत दुखी कर रही। तो बहन आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जी जाते हैं। कौन सी क्लास में? जी एक 3री में, लड़की 1ली में। तो बहन काफ़ी मुश्किलें उठानी पड़ रही होंगी आपको? मुश्किल तो उठानी पड़ती है जी, पैर में भी मेरे तो लहचर, एक आंख तो दिखता भी नहीं है, क्या करें, जो परमात्मा की मर्जी वही होगा। किसी फकीर ने
एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो दर्शकों देखिए, परिवार पर एक दुख की घड़ी चल रही है, मुश्किलों में है परिवार, क्योंकि जिसकी आस करते थे परिवार का मुखिया, इस बहन का पति, वो कोई भी काम नहीं करता है, तो फिर दुख यहाँ संत रामपाल जी महाराज ने समझा और इस परिवार को जो सहायता पहुँचाई है, उनके शिष्य यहाँ आए सहायता लेकर। उनसे जानते हैं कि क्या क्या वो इस परिवार को सहायता दे रहे हैं। 25 किलो आटा है, 4 नान की साबुन की पेड़ी हैं, कपड़े धोने का साबुन है, अच्छा कपड़े धोने का वो सर्फ है, साबुन है, तेल है, 1 लीटर चावल है, 5 किलो, 2 किलो चीनी है, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, 1 किलो अचार है, 1 किलो चना दाल है, 1 किलो मूंग दाल है, 1 टाटा का नमक है, 1 चाय पत्ती है, 1 किलो दूध है जी, और हल्दी है जी, पहिया मिर्च हैं, पहिया जीरा है, और ये कपड़े हैं जी, स्कूल की ड्रेस बच्चों के लिए जी। 2 बच्चे हैं, दोनों के लिए 2 बच्चे हैं, दोनों के लिए अलग अलग ड्रेस हैं जी, 2 जोड़ी। अच्छा जी। तो दर्शकों देखिए, यहाँ परिवार की रसोई की जो सामग्री है वो तो दी ही है, साथ में 2 बच्चे हैं परिवार में, दोनों पढ़ते हैं, उनके 2-2 जोड़ी कपड़े भी इस मुहिम के द्वारा पहुंचाए हैं। वास्तव में ही एक जो सहायता होनी चाहिए वो सहायता हुई है। बहन, आपको सहायता संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी गई है, आपके बच्चों की शिक्षा से संबंधित भी ज़रूरतें पूरी की हैं। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है आपको? अब कहीं ना कहीं एक सहारा दिखा आपको? बहुत ज़्यादा सारा दिखा है जी, बहुत सारा ला दिया जी, इसमें के को कसर कमी नहीं छोड़ी जी, बहुत सारा आयो। इस तबत्ते कुछ नहीं है जी, बहुत तगड़ा सारा आयो, इतना तो बहुत कर दिया जी, बहुत कर दिया ये। तो सर, अभी तो आपने सहायता पहुंचाई है, आगे भी परिवार को ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कैसे इस सहायता को प्राप्त कर सकते हैं? आगे भी इनकी सहायता चलती रहेगी जब तक इनके परिवार के पालन पोषण के लिए कोई व्यवस्था नहीं बन जाती, कोई आमदनी का साधन नहीं हो जाता इनका। तो आगे जब भी इनको जैसे सामग्री ख़त्म होने से 2 दिन पहले ये फ़ोन करेंगे इस नंबर पे, ये हम कार्ड दे के जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज ने, हमारे गुरुजी ने कार्ड बनवाया है उस सुविधा के लिए, तो इनको कार्ड दे के जाएंगे। ये जैसे इस रात सामग्री ख़त्म होने से 2 दिन पहले फ़ोन कर देंगे तो तुरंत इनके पास में रात का सामग्री ये सारी इनके घर पे पहुंच जाएगी। तो हम इस बहन जी को कार्ड दे देते हैं। ये लो बहन जी, ये कार्ड है, इस पे नंबर लिखे हुए, फ़ोन कर देना जैसे ही रात सामग्री ख़त्म होने से 2 दिन पहले, ठीक है, आपके घर पे पहुंच जाएगी। तो सर देखिए, ऐसे परिवारों की तो आज सरकार भी बहुत मदद कर रही है, राशन कार्ड बना रखे हैं और भी कई प्रकार की सहायता मिल जाती है उन्हें। तो इस मुहिम में उससे भी अलग कुछ है? बिल्कुल, जैसे सरकार भी बहुत सी योजनाएं चला रही हैं जन कल्याण के लिए, जैसे बुढ़ापा पेंशन है, जैसे माता जी को एक बुढ़ापा पेंशन मिलती है 3000 रुपये, और सरकारी स्कूल की फ़ीस है, सरकारी स्कूल की ड्रेस है, वो काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे राशन कार्ड पे सरकार देती है 2 किलो तेल देती है सरसों का, 1 किलो चीनी देती है, और गुलाबी कार्ड है और पीला कार्ड है, उस पर प्रत्येक सदस्य के हिसाब से 5-5 किलो देती है। लेकिन एक योजना तो बहुत अच्छी चलाई सरकार ने, तो लेकिन सारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। कई बार जैसे आटा तो दे दिया, लेकिन उसके साथ में सब्जी भी तो चाहिए, नमक भी तो चाहिए, हल्दी मिर्च दाल भी चाहिए परिवार को। जैसे कपड़े हैं, कपड़े की ज़रूरत थी,
अब आलू प्याज हैं, चावल हैं, तो ये ज़रूरत की चीज़ें, ये भी तो ज़रूरत की चीज़ें चाहिए। अब आटा तो है, उसके साथ में आटे के साथ में रोटी के साथ में कुछ लगाने को भी चाहिए परिवार को। तो वो जो सरकार जो चीज़ें नहीं कर पा रही है, जो कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं जनता तक, तो वो संत रामपाल जी महाराज आज पहुंचा रहे हैं। एक मसीहा बन के आए हैं गरीब लोगों, बेसहारा लोगों के लिए। संत रामपाल जी महाराज भगवान के रूप में ही उतरे हैं पृथ्वी के ऊपर, तो लोगों की मदद के लिए। ऐसा कोई संत, देखो आप भी घूमते हो, समाज में रहते हो, तो आपने भी कोई ऐसा संत देखा नहीं होगा पहले जो घर घर जाके लोगों की मदद कर रहा है, बेसहारा लोगों की, उनका दुख दर्द में शरीक हो रहा है। तो हमने भी पहला संत है जो घर घर जाके मदद दे रहा है लोगों को, नहीं तो मांगने वाले बहुत देखे थे। तो दर्शकों देखिए, मदद भी हो रही है और भविष्य भी बनाया जा रहा है। बच्चों के लिए शिक्षा से संबंधित जो भी ज़रूरतें हैं वो भी दी जा रही हैं। वास्तव में ही ऐसा पहली बार देखने को मिला है। तो सर, बात करें तो अब इस समय की, इस समय संत रामपाल जी महाराज इस परिवार से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक जेल में हैं। फिर वहाँ से कैसे उन्हें पता लगा कि यहाँ एक दुखी परिवार है, उसकी मदद होनी चाहिए? मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को गांव-गांव में ऐसे परिवार खोजने के लिए गली-गली में भेज रहे हैं, और इनकी जानकारी फिर हम ढूंढ के, इनको खोज के संत रामपाल जी महाराज के पास में इनकी जानकारी भेजते हैं। तो जब गुरुजी आदेश देते हैं बेटा इनकी मदद करो, तो मेरे गुरुजी ने एक नारा चलाया है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो उस नारे के तहत संत रामपाल जी महाराज हर वो बेसहारा परिवार, गरीब परिवार, उनको मदद घर घर पे भेज रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। और जैसे संत रामपाल जी महाराज, आपने सवाल किया कि संत रामपाल जी महाराज तो जेल के अंदर बैठे हैं, तो वो कैसे मदद कर पा रहे? तो वो परमेश्वर ही स्वयं खुद, क्योंकि अपने बच्चों का दुख एक पिता ही जान सकता है और पिता ही उनके दुख में शरीक हो सकता है। तो संत रामपाल जी महाराज जगत पिता हैं, जगत गुरु हैं। तो उन्होंने इस जनता के दुख को देखा, महसूस किया, तभी उन्होंने आदेश दिया कि मेरे बच्चों को कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, और कोई भी बिना कपड़े के नंगा नहीं रहना चाहिए, और शिक्षा के बिना नहीं रहना चाहिए कोई भी। अब जैसे बच्चे हैं, शिक्षा की कई बार पैसे की वजह से स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे हैं कई परिवार, तो संत रामपाल जी महाराज उनको फीस भी भर रहे हैं, उनकी ड्रेस भी, उनकी किताबें भी, सारी चीज़ें मुहैया करवा रहे हैं। तो जैसे सरकार एक नारा चला रखा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज उस नारे को संत रामपाल जी महाराज लागू कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि उनकी शिक्षा के लिए उनकी फीस दे रहे हैं, उनके कपड़े दे रहे हैं, किताबें दे रहे हैं, तो बेटियां पढ़ेंगी तो बेटियां बचेंगी। फिर हम सुनते आ रहे थे कि सतयुग आएगा, सतयुग आएगा, कई साल से सुनते आ रहे थे। तो आज वो सतयुग की दस्तक है, संत रामपाल जी महाराज सतयुग को ला रहे हैं। जी दर्शकों देखिए, ये तो एकदम सही बात है वास्तव में, कि इस मुहिम को हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो। जहाँ जहाँ ज़रूरतमंद परिवार है, उनको उनकी ज़रूरत का सामान सारा मिल रहा है, परिवार सुखी हो रहा है। वास्तव में ही कलयुग में सतयुग आ रहा है। सर, और भी मुहिमें, क्योंकि संत के पास अपार कल्याण की योजनाएं होती हैं, परिवारों की सहायता से अलावा भी इससे हटकर भी समाज कल्याण की मुहिमें चला रखी हैं। बिल्कुल जी, इसके साथ साथ मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने और भी अनेक मुहिम छेड़ रखी समाज के कल्याण के लिए। जैसे नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। समाज से नशा नहीं होगा तो परिवार सुखी होंगे। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन के, ज्ञान सुन के लोग नशा त्याग रहे हैं, जिससे घर उजड़े पड़े थे, आज सुखी परिवार बस रहे हैं। दूसरा, दहेज मुक्त विवाह तैयार करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। करोड़ों लाखों करोड़ों शिष्य हैं संत रामपाल जी महाराज के, जो बिना दहेज के बिना खर्चे के शादियां करते हैं। तो कितना खर्चा बच गया दोनों परिवारों का। तो दहेज मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं। एक जातिवाद का जो जहर घुला हुआ था आज समाज के अंदर, तो संत रामपाल जी महाराज उस जाति पाति के भेदभाव को ख़त्म कर रहे हैं। तो जिससे समाज एकता के सूत्र में बंधेगा, भाईचारा बनेगा, तो तभी तो सतयुग आएगा। आपस में प्रेम, एक दूसरे की मदद करने के लिए लोग निकलेंगे, एक दूसरे का दर्द महसूस करेंगे लोग। तो संत रामपाल जी महाराज समाज को एक स्वर्ग की तरह बनाने जा रहे हैं।
सतयुग कलयुग के अंदर सतयुग की नींव रख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। और जैसे कहीं बाढ़ आती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को भेज के ने बेसहारा लोगों की, असहाय लोगों की मदद करवा रहे हैं। जैसे बिहार में आई थी बाढ़, बुन्ना में आई थी, तो वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ट्रालियों के अंदर राहत का सामग्री भर भर के, जहाँ तक पहुंचना संभव नहीं था, वहाँ तक ट्रैक्टर ट्रालियों में भर भर के सामान, राहत सामग्री लेके गए हैं संत रामपाल जी महाराज और लोगों की मदद की है। फिर जैसे वृक्षारोपण भी करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। प्रत्येक वर्ष करोड़ों पेड़ पौधे लगवाते हैं मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज, जिससे पर्यावरण भी शुद्ध हो रहा है जी। और जैसे पाखंड मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज, लोगों को शास्त्रों से अवगत करा रहे हैं। वेद, गीता, कुरान, पुराण, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, उन सब का निष्कर्ष निकाल के दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज कि परमात्मा कौन है, कैसे मिलेगा परमात्मा और हमें कैसे लाभ देगा वो परमात्मा, उसकी विधि बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, जिसको जान के ने सभी लोग शास्त्र अनुसार भक्ति करके ने फिर समाज सुखी होगा, सतयुग आएगा। तो दर्शकों देखिए, आध्यात्मिक ज्ञान समझाकर तो वो समाज को एक असली परमात्मा की जानकारी दे ही रहे हैं, साथ के साथ परिवार में जो भी ज़रूरत है वो भी पहुंचा रहे हैं। तो बहन, ये सहायता पाकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने हमारी इतनी मदद की है, हमारे को कोई सहारा नहीं दिखता था, परमात्मा हमारे सहारा बने हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है। हम धन्यवाद करना चाहते हैं गुरु जी का। भूख लगती थी, नींद आती थी, गोली ले ले के मेडिकल से इलाज चल रहा अभी तक। जब परमात्मा की मर्जी होगी तो वो दवाइयाँ भी बंद हो जाएंगी और ठीक हो जाएंगे। तो सर, बात करें तो समाज की खुशहाली की, किस प्रकार से वो आज समाज को खुशहाल एक सुखी जीवन दे रहे हैं? आज मेरे जी गुरुजी संत रामपाल जी महाराज परमात्मा स्वरूप ही पृथ्वी पर आए हैं, खुद स्वयं कबीर परमेश्वर ही आए हैं। वो लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति दे के उनके रोग नाश कर रहे हैं, उनको सुखी कर रहे हैं। आज आप देखोगे कि करोड़ों शिष्य हैं जिनके इंटरव्यू सुनना आप यूट्यूब चैनल पे स्पिरिचुअल लीडर ऑफ संत रामपाल जी महाराज पे चलते हैं, तो उस पर इंटरव्यू देखो, लाखों हजारों लोग थे जिनको एड्स थी, ब्लड कैंसर थी, शुगर थी, गुर्दे खत्म थे, किसी की लीवर खत्म थे, कोई अंधा था, तो आज वो शास्त्र अनुसार भक्ति करके और आज ठीक और बिल्कुल स्वस्थ हैं, स्वस्थ जीवन जी रहे हैं और सुखी परिवार बन रहे हैं उनके। तो आज संत रामपाल जी महाराज एक आध्यात्मिक क्रांति लेके आए हैं जगत के कल्याण के लिए। वो जगत को शास्त्र अनुसार भक्ति दे के यहाँ के सुख भी दे रहे हैं। भगवान उसी को कहते हैं जो अंधे को आँख दे, निर्धन को माया दे, कोढ़ी को काया दे। तो आज संत रामपाल जी महाराज मेरे गुरुजी वो सभी चीज़ें दे रहे हैं जो एक भगवान कार्य करता है, वही सभी कार्य मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज आज कर रहे हैं। आज सुखी होगा हर इंसान और धरती बनेगी स्वर्ग समान। तो ये मेरे गुरुजी आज कर रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हो आप लोग। तो समाज के लिए देखो कैसी कैसी मुहिम मेरे गुरुजी ने आज चलाई है। तो आज सतयुग की दस्तक है कलयुग के अंदर। तो दर्शकों, आपने भी देखा और हमने भी देखा और हमारे दर्शकों ने भी देखा कि वास्तव में आज हर संभव प्रयास करके संत रामपाल जी महाराज इस संसार को सुखी बना रहे हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें,
या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंद